नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सामग्री। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नवीनतम वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। चलिए, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, मैं उन अनसुनी आवाजों का प्रतिनिधि बन चुका था जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज किया था। हर दिन मैं नए मामलों की खोज में निकलता, उन कहानियों को उजागर करता जो अंधकार में दबी हुई थीं। एक दिन मुझे एक गांव की सूचना मिली जहां कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। अंततः एक बुजुर्ग महिला ने हिम्मत जुटाकर बताया कि गांव के पास की पुरानी हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। मैंने तय किया कि मैं उस हवेली की सच्चाई जानकर रहूंगा। रात के अंधेरे में मैं उस हवेली में पहुंचा। अंदर घुसते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध आई। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। अचानक मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। मैंने साहस बटोरकर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। नीचे तहखाने में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां जमीन पर कई पुराने सामान बिखरे पड़े थे। तभी एक कोने से धीमी सिसकियों की आवाज आई। मैंने पास जाकर देखा, एक युवा लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में भय और आशा दोनों झलक रहे थे। मैंने तुरंत उसकी जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। मैंने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने कांपती आवाज में बताया कि उसे कुछ लोग यहां लाए थे और तब से वह कैद में है। मैंने पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को उसी तहखाने में पाया, हाथ पैर बंधे हुए। सामने कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने बहुत नाक में दम कर रखा है, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा अपराध गिरोह है जो लोगों का अपहरण करके उन्हें यहां कैद करता है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों से खुद को आजाद किया और लड़की को भी मुक्त किया। हम दोनों ने मिलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग हमारे पीछे थे। भागते भागते हम गांव के पास पहुंचे और वहां के लोगों को सारी स्थिति बताई। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और जल्द ही पुलिस ने आकर उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि सच्चाई की राह में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम किसी भी अंधकार को चीर सकते हैं। मैंने अपनी पत्रकारिता जारी रखी, हर उस आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया जो दबा दी गई थी। तो याद रखिए, जब भी आपको लगे कि अन्याय हो रहा है, अपनी आवाज उठाइए। हो सकता है आपकी हिम्मत किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को नया जीवन दे दे। क्योंकि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी में एक नया उद्देश्य जागा। मैंने महसूस किया कि पत्रकारिता केवल खबरें रिपोर्ट करने तक सीमित नहीं है। यह उन अनकही कहानियों को उजागर करने का माध्यम है जो समाज के अंधेरे कोनों में दबी होती हैं। एक दिन मुझे एक ऐसे गांव की सूचना मिली जहां लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि लोग भयभीत थे और खुलकर बात करने से कतराते थे। अंततः एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव के पास की पुरानी हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। मैंने तय किया कि इस रहस्य की तह तक पहुंचूंगा। रात के अंधेरे में मैं उस हवेली में पहुंचा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध आई। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। अचानक मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। साहस बटोरकर मैं आवाज की दिशा में बढ़ा। नीचे तहखाने में पहुंचकर देखा कि जमीन पर पुराने सामान बिखरे पड़े थे। तभी एक कोने से धीमी सिसकियों की आवाज आई। पास जाकर देखा,
एक युवा लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में भय और आशा दोनों झलक रहे थे। मैंने तुरंत उसकी जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। उससे पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने कांपती आवाज में बताया कि कुछ लोग उसे यहां लाए थे और तब से वह कैद में है। मैंने पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर खुद को उसी तहखाने में पाया, हाथ पैर बंधे हुए। सामने कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने बहुत नाक में दम कर रखा है, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा अपराध गिरोह है जो लोगों का अपहरण करके उन्हें यहां कैद करता है। पूरी ताकत लगाकर रस्सियों से खुद को आजाद किया और लड़की को भी मुक्त किया। हम दोनों ने मिलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग हमारे पीछे थे। भागते भागते गांव के पास पहुंचे और वहां के लोगों को सारी स्थिति बताई। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और जल्द ही पुलिस ने आकर उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने सिखाया कि सच्चाई की राह में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी अंधकार को चीर सकते हैं। पत्रकारिता जारी रखी, हर उस आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया जो दबा दी गई थी। याद रखिए, जब भी लगे कि अन्याय हो रहा है, अपनी आवाज उठाइए। हो सकता है आपकी हिम्मत किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को नया जीवन दे दे। क्योंकि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का संचार हुआ। मैंने महसूस किया कि पत्रकारिता केवल समाचारों की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। यह उन अनकही कहानियों को उजागर करने का माध्यम है जो समाज के अंधेरे कोनों में दबी होती हैं। एक दिन मुझे एक छोटे से गांव की सूचना मिली जहां लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि लोग भयभीत थे और खुलकर बात करने से कतराते थे। अंततः एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव के पास की पुरानी हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। मैंने तय किया कि इस रहस्य की तह तक पहुंचूंगा। रात के अंधेरे में मैं उस हवेली में पहुंचा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध आई। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। अचानक मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। साहस बटोरकर मैं आवाज की दिशा में बढ़ा। नीचे तहखाने में पहुंचकर देखा कि जमीन पर पुराने सामान बिखरे पड़े थे। तभी एक कोने से धीमी सिसकियों की आवाज आई। पास जाकर देखा, एक युवा लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में भय और आशा दोनों झलक रहे थे। मैंने तुरंत उसकी जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। उससे पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने कांपती आवाज में बताया कि कुछ लोग उसे यहां लाए थे और तब से वह कैद में है। मैंने पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर खुद को उसी तहखाने में पाया, हाथ पैर बंधे हुए। सामने कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने बहुत नाक में दम कर रखा है, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा अपराध गिरोह है जो लोगों का अपहरण करके उन्हें यहां कैद करता है। पूरी ताकत लगाकर रस्सियों से खुद को आजाद किया और लड़की को भी मुक्त किया। हम दोनों ने मिलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग हमारे पीछे थे। भागते भागते गांव के पास पहुंचे और वहां के लोगों को सारी स्थिति बताई। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और जल्द ही पुलिस ने आकर उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने सिखाया कि सच्चाई की राह में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी अंधकार को चीर सकते हैं। पत्रकारिता जारी रखी, हर उस आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया जो दबा दी गई थी। याद रखिए, जब भी लगे कि अन्याय हो रहा है, अपनी आवाज उठाइए। हो सकता है आपकी हिम्मत किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को नया जीवन दे दे। क्योंकि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है।
उस रात की घटना के बाद जब मैंने उन आत्माओं की पुकार सुनी और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का संकल्प लिया, मेरी जिंदगी में एक नया उद्देश्य जाग उठा। मैंने समझा कि सच्चाई की खोज में निडरता और साहस की आवश्यकता होती है। एक दिन मुझे एक ऐसे गांव की सूचना मिली जहां लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि लोग भयभीत थे और खुलकर बात करने से कतराते थे। अंततः एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव के पास की पुरानी हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। मैंने तय किया कि इस रहस्य की तह तक पहुंचूंगा। रात के अंधेरे में मैं उस हवेली में पहुंचा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध आई। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। अचानक मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। साहस बटोरकर मैं आवाज की दिशा में बढ़ा। नीचे तहखाने में पहुंचकर देखा कि जमीन पर पुराने सामान बिखरे पड़े थे। तभी एक कोने से धीमी सिसकियों की आवाज आई। पास जाकर देखा, एक युवा लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में भय और आशा दोनों झलक रहे थे। मैंने तुरंत उसकी जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। उससे पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने कांपती आवाज में बताया कि कुछ लोग उसे यहां लाए थे और तब से वह कैद में है। मैंने पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर खुद को उसी तहखाने में पाया, हाथ पैर बंधे हुए। सामने कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने बहुत नाक में दम कर रखा है, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा अपराध गिरोह है जो लोगों का अपहरण करके उन्हें यहां कैद करता है। पूरी ताकत लगाकर रस्सियों से खुद को आजाद किया और लड़की को भी मुक्त किया। हम दोनों ने मिलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग हमारे पीछे थे। भागते भागते गांव के पास पहुंचे और वहां के लोगों को सारी स्थिति बताई। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और जल्द ही पुलिस ने आकर उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने सिखाया कि सच्चाई की राह में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी अंधकार को चीर सकते हैं। पत्रकारिता जारी रखी, हर उस आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया जो दबा दी गई थी। याद रखिए, जब भी लगे कि अन्याय हो रहा है, अपनी आवाज उठाइए। हो सकता है आपकी हिम्मत किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को नया जीवन दे दे। क्योंकि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है।